सर आपका माइक म्यूट पे है। दो लॉ, सर आपका माइक म्यूट है। दो लॉ आपने समझ लिए, एक ट्रायंगल लॉ समझ लिया, एक पैरेललोग्राम लॉ समझ लिया। दोनों एक से थे, लेकिन ये दोनों ही लॉ लिमिटेड हैं टू वेक्टर्स के लिए। अगर आपके पास दो वेक्टर हैं तो आप ट्रायंगल लॉ से या पैरेललोग्राम लॉ से उन्हें ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वेक्टर्स हैं मोर देन टू, 3, 4, 10 वेक्टर हैं, तब आप उन्हें कैसे ऐड करेंगे? दो तरीके होते हैं, या तो दो दो को ऐड करते चले जाओ ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ से। तीन का मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। तो एक तरीका तो ये है कि पहले आप ए और बी को बनाओ, जोड़ो। ए और बी को आप जोड़ लीजिए पैरेललोग्राम से या ट्रायंगल लॉ से। ए वेक्टर बी वेक्टर पैरेललोग्राम आपने कंप्लीट करा, ये बन गया इनका आर वेक्टर। आर वेक्टर ना लिख के मैं आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिख दूं इसको। फिर उसके बाद जो रिजल्टेंट आया वहां से बना लो अपना सी वेक्टर, ये रहा सी वेक्टर बना लिया आपने। और अब दो वेक्टर हो गए आपके पास, एक तो ए और बी का कंबाइंड और एक सी, इनको फिर से जोड़ लो। तो अब ये जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, इसको कैसे करा आपने, ए प्लस बी करा और फिर उस ए प्लस बी में सी आपने ऐड कर दिया, तो ए प्लस बी प्लस सी बन गया। एक तो तरीका यह है कि अगर आपके पास मोर देन टू वेक्टर्स हैं तो एक एक वेक्टर को दो दो वेक्टर्स को जोड़ते चले जाओ। दो वेक्टर को एक बना लिया आपने फिर एक जो रिजल्टेंट बना उसके साथ अगला वाला जोड़ दिया। देखो चार वेक्टर का एग्जांपल लेता हूं मैं। चार वेक्टर अगर हैं आपके पास तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, और एक और बना लूंगा कहीं को ये बना लिया डी वेक्टर। तो इन्हें जोड़ने के लिए एक तरीका क्या है कि पहले आप ए और बी को जोड़ दो। ए और बी को आप जोड़ लीजिए, कैसे जोड़ लीजिए, ट्रायंगल लॉ से या वेक्टर लॉ से और पैरेललोग्राम लॉ से। मैं ट्रायंगल लॉ से जोड़ना पसंद कर रहा हूँ। ये ए वेक्टर बनाया आपने, ए वेक्टर के हेड से आपने बी वेक्टर ड्रॉ कर लिया, और अब आपका ये बन गया, ये वेक्टर बन गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, अब एक हो गया, दोनों को मिला करके एक हो गया। अब तीसरा ले लो, यहां से जो नया बना है बिल्कुल इस तीसरे वेक्टर को आप सी को उठा करके यहाँ ले जाओ। इसे आप ना डायरेक्शन बदलनी है ना मैग्नीट्यूड बदलना, तो ये बना लिया आपने क्या, सी वेक्टर। तो अब आप ध्यान से देखो, ए प्लस बी तो था ही, सी और उसमें जोड़ दिया आपने, तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया ए प्लस बी प्लस सी। अब एक बन गया, तीन को जोड़ के एक बन गया। अब चौथा वाला ले लो, ये डी वेक्टर है। तो अब ये वाली फिर वही बात कहूंगा कि आंखें होनी चाहिए बहुत तेज, ना आपको सी दिखाई दे रहा है, ना बी दिखाई दे रहा है, ना ए दिखाई दे रहा है, ना ए प्लस बी दिखाई दे रहा, केवल दिखाई दे रहा है ए प्लस बी प्लस सी। उससे यहाँ डी वेक्टर, डी वेक्टर की जैसी भी इसकी डायरेक्शन है, जैसे भी इसका मैग्नीट्यूड है, यहाँ ले जाओ। ये बना दिया आपने, कौन सा बना दिया, डी वेक्टर बना दिया। अब आपके पास दो हैं, एक तो ये और दूसरा, दोनों को फिर जोड़ दो आप। तो ये जो वाला वेक्टर बना, ये जो ये जो वेक्टर बना लास्ट का आपका, ये वेक्टर है ए, उसमें जोड़ा था आपने बी, फिर दोनों के साथ जोड़ा आपने सी, फिर तीनों के साथ जोड़ा आपने डी। तो ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो गया। दो दो को जोड़ते चले जाओ और तीसरा ले, दो के साथ तीसरा, तीसरे के साथ फिर चौथा, तो रिजल्टेंट आपका आ जाएगा। लेकिन इससे आसान तरीका है, इससे ज्यादा आसान तरीका, जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, एक ही बार में सारे वेक्टर जुड़ जाते हैं, चाहे 3 हो, चाहे 30 हो, चाहे 10 हो, चाहे 5 हो। ठीक है, मैं वही 4 का एग्जाम्पल लेता हूं। यहाँ ए वेक्टर है ये, अगला वेक्टर बी वेक्टर,
फिर अगला वेक्टर ये मैंने बनाया सी वेक्टर, और ये बनाया डी वेक्टर। ठीक है, अब पॉलीगन लॉ से इन्हें कैसे जोड़ेंगे? पॉलीगन लॉ से कैसे जोड़ेंगे? ए बी सी डी ड्रॉ करते चले जाओ एक दूसरे के आगे पीछे। सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया है ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ओपी। अब ए वेक्टर के हेड से बी ले जाओ, ये बी था, बी को कहाँ ले जाओ? ए के हेड पर ले जाओ, यह आपका बन गया बी वेक्टर ओ पी क्यू। अब बी वेक्टर के हेड से सी वेक्टर ड्रॉ कर दो, बी वेक्टर के हेड से आप सी वेक्टर ड्रॉ कर दीजिए एस, और अब सी वेक्टर के हेड से डी वेक्टर। बस ध्यान क्या रखना है कि ना तो डायरेक्शन बदले ना मैग्नीट्यूड। डी वेक्टर को एज इट इज यूं ले जाओ, बस डायरेक्शन नहीं बदलनी इसकी, ना डायरेक्शन ना मैग्नीट्यूड। तो फिर सी वेक्टर से आपने क्या ड्रॉ कर दिया है? ये डी वेक्टर ड्रॉ कर दिया। और अब क्या करेंगे? सिंपली सबसे पहले वाले वेक्टर की टेल को ज्वाइन कर देंगे सबसे लास्ट वाले वेक्टर की हेड से। तो ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर बन गया विच इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वेक्टर। और ध्यान से देखो, ये एक बन गया पॉलीगन, ये बन गया पॉलीगन। एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, मैं इसको टी लिख देता हूँ। एक दो तीन चार पांच साइड का, एक दो तीन चार पांच साइड का एक पॉलीगन बन गया। इसे हम कहेंगे पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हाँ जी, तो बना लिया आपने एक पॉलीगन, ये सारे वेक्टर्स को जोड़ करके एक पॉलीगन बना लिया। ये पॉलीगन मैंने स्पेशली ऐसे ही लिए थे ताकि आपका एक अजीब सी शेप का पॉलीगन बने। अजीब सी शेप का पॉलीगन बन रहा है आपका, ये कैसा भी शेप का बन सकता है। ये आपका स्क्वायर भी बन सकता है, ये आपका रेक्टेंगल भी बन सकता है, किसी भी शेप का ये आपका बन सकता है। ठीक है, तो पॉलीगन आपने बनाया, देखो ध्यान से, मैं ब्लैक वाला पेन जो चला हुआ है ये ए बी सी डी वेक्टर्स के हो गए। लेकिन जब आपने ये पॉलीगन बनाया, एक एग्जांपल और ले लेता हूं, देखो ए वेक्टर, इस बार मैंने बी वेक्टर यहाँ ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे जैसे होंगे वैसे वैसे बनते चले आएंगे। ये आपका सी वेक्टर है, ये आपका डी वेक्टर है। तो इन सब से बनाना है आपको पॉलीगन। पहले ए वेक्टर बनाया मैंने, देखो ए वेक्टर ड्रॉ किया, फिर इसके बाद मैंने ड्रॉ किया है बी वेक्टर, बी वेक्टर के हेड से सी वेक्टर, और सी वेक्टर के हेड से ये डी वेक्टर, ये डी वेक्टर, ये वाला सी वेक्टर, ये बी वेक्टर, और ये ए वेक्टर। आगे पीछे बना सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि ए से स्टार्ट करें, आप बी से स्टार्ट कर दो, सी से स्टार्ट कर दो, आगे पीछे कभी कैसे बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अभी हम प्रूव करेंगे इसे। देखो ध्यान से, ये सारे वेक्टर से मिलकर के एक पॉलीगन लग रहा है, एक पॉलीगन लग रहा है। लेकिन ये अभी कैसा है? ये ओपन है, खुला हुआ है, खुला हुआ है, एक पॉलीगन है लेकिन खुला हुआ पॉलीगन है। तो इस खुले हुए को बंद कर दो, इस खुले हुए पॉलीगन को बंद कर दो। और बंद करने के लिए जो आपने साइड बनाई है, बस ये जो क्लोजिंग साइड है, ये क्लोजिंग साइड ही रिजल्टेंट है आपका ए बी और सी और डी का। ये क्लोजिंग साइड ही आपका क्या है? वेक्टर है सारा का सारा। तीनों का सम, चारों का सम बन गया है आर वेक्टर। तो अब ध्यान से देखना, हमने अब भी वही काम किया जो काम कर रहे थे हम ट्रायंगल लॉ में। कैसे? देखिए ध्यान से, ये आपने सारी की सारी जो ड्रॉ करी हैं, ये सारी कैसे ड्रॉ करी हैं? ये ड्रॉ करी हैं, आपने सारे वेक्टर्स ड्रॉ करें एंटी क्लॉकवाइज। और फिर ध्यान से देखिए कि जब आप आर ड्रॉ कर रहे हैं तो आर को आप अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। कैसे चला आपने? ये आपने चला है क्लॉकवाइज। तो अब भी पॉलीगन लॉ और ट्रायंगल लॉ एक से ही है बोलने में। क्या वहां ट्रायंगल बोला था, आज बोलेंगे पॉलीगन। इफ two or more vectors are represented in magnitude and direction by consecutive sides of a
open polygon, if two or more vectors are represented in magnitude and direction by consecutive sides of a open polygon, then the closing side taken in opposite order, sorry मैं बीच में भूल गया, छोड़ दिया मैंने थोड़े वर्ड्स. If two or more vectors are represented in magnitude and direction by consecutive sides of a open polygon taken in one order, then the closing side of polygon taken in opposite order represent the resultant of all the vectors. बिल्कुल ट्राइंगल लॉ ही है, क्योंकि ट्राइंगल भी तो अपने आप में एक पॉलीगन है जिसमें 3 साइड है. पॉलीगन का मतलब 3 साइड हो, 4 साइड हो, 5 साइड हो, 10 साइड हो, सब पॉलीगन कहलाते हैं. तो ट्राइंगल में जब 3 साइड बन रही थी तो हमने पॉलीगन वर्ड की जगह ट्राइंगल यूज कर लिया था. वहां यूज कर लिया था वर्ड क्या, ट्राइंगल. यहाँ क्या वर्ड यूज करेंगे हम, पॉलीगन यूज करेंगे. फिर से समझिए, फिर से सुनिए इसे. इफ two or more vectors are represented in magnitude and direction by consecutive sides of a open polygon, of an open polygon, then the closing side of polygon taken in opposite order represent the resultant of all the vectors. If two or more vectors are represented in magnitude and direction by consecutive sides of an open polygon taken in one order, then the closing side of polygon taken in opposite order represent the resultant of the vectors, resultant of all the vectors. ये ट्राइंगल लॉ ही है. ट्राइंगल लॉ का थोड़ा सा अलग रूप है जिसमें बहुत सारी साइड्स आ गई, एक के बजाय 3 के बजाय बहुत सारी साइड्स आ गई. अब यहां भी देखो वही बात बनेगी. अगर आप डी से स्टार्ट करना शुरू कर दो, डी से स्टार्ट करना शुरू कर दो, तो फिर आपका जो अभी हमने एंटी क्लॉकवाइज बनाया था वो क्लॉकवाइज बनना शुरू हो जाएगा. देखो मैं इसको अपोजिट ऑर्डर में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ. अभी हमने बनाया था एंटी क्लॉकवाइज लेके चले थे. अब देखो मैं इसे बना रहा हूँ, डी से स्टार्ट कर रहा हूँ. देखना ध्यान से, डी से स्टार्ट कर रहा हूँ. तो ये बनाया मैंने डी वेक्टर. डी वेक्टर के हेड से मैं बना रहा हूँ सी वेक्टर. ये बनाया मैंने सी वेक्टर. सी वेक्टर के हेड से बनाऊंगा बी वेक्टर. ये बना लिया बी वेक्टर. अब इससे बनाऊंगा फिर ए वेक्टर. ये बना दिया ए वेक्टर. करेक्ट. तो इस बार देखो ध्यान से, इस बार इन्हें बनाने के लिए हम कैसे चले हैं, इस बार हम इन सबको बनाने के लिए चले हैं क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज चले. तो अब ओपन पॉलीगन बन गया. ओपन पॉलीगन को बंद करने के लिए, ये बंद करने के लिए आपने बनाया साइड, और यही साइड आपकी रिप्रेजेंट करेगी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर. और अगर आप बिल्कुल इसे स्केल से बनाएंगे, सही तरीके से बनाएंगे, तो आपका जो रिजल्टेंट है पहले केस में भी दूसरे केस में भी, दोनों की लंबाई भी एक सी आएगी और दोनों का डायरेक्शन भी एक सा आएगा. मुझसे ये ए वेक्टर थोड़ा छोटा बन गया, वरना तो ये आर अब भी यहीं आना था. बिल्कुल वैसे ही आएगा रिजल्टेंट वेक्टर जैसे पहले आया था. जब आप ट्राइंगल लॉ या पॉलीगन लॉ लगाते हैं तो आपने किस ऑर्डर में लिया है, डी के बाद सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए. अगर आप चाहें तो डी के बाद में सीधे बी बना दे, बी से फिर सी बना दे, सी से ए बना दे. हर बार आपका रिजल्टेंट बिल्कुल एक जैसा ही बनेगा. तो जब आप ऐड कर रहे हैं तब आप ऑर्डर में लेना आपको जरूरी नहीं है. इस डायग्राम में भी पहले ए बना दे, ए के बाद सी बना दे, सी के बाद में फिर बी बना दे, बी के बाद में फिर डी बना दे, तब भी आपका अल्टीमेटली वही बनेगा. देखो ध्यान से मैं बनाने की कोशिश करता हूँ. ए के बाद में बनाता हूँ सी. देखो ये वाला सी मैं यहाँ बना रहा हूँ, बनाया सी मैंने. अब देखो इससे बी बनाऊंगा, ये वाला भी यहाँ बना रहा हूँ. देखो ये बनाया बी, बी वेक्टर. अब बी से बना रहा हूँ ये डी. ये देखो ध्यान से,
यहाँ से मैं डी बनाऊंगा, डी वेक्टर, फिर से अल्टीमेटली रिजल्ट आपका वहीं का वहीं पड़ेगा। तो ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, अभी से मैथमेटिकली प्रूव करेंगे। फिर से बात समझिए वही कि जब आपने बनाए हैं अपने वेक्टर्स क्लॉकवाइज, तो आपने देखिए ध्यान से रिजल्टेंट को कैसे बनाया है, रिजल्टेंट को बनाया है एंटी क्लॉकवाइज। जब आपने अपने वेक्टर्स बनाए क्लॉकवाइज तो रिजल्टेंट बनाया एंटी क्लॉकवाइज। जब आपने अपने वेक्टर्स बनाए थे क्लॉकवाइज तो रिजल्टेंट बनाया था, जब आपने बनाए थे अपने वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज तो रिजल्टेंट था क्लॉकवाइज। दोनों बार अपोजिट ऑर्डर है, तो हम क्या कहेंगे, इफ two or more vectors are represented in magnitude and diagram by consecutive sides, बोलना जरूरी, consecutive sides of open polygon। open word बोलना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ polygon कह दे। open polygon taken in one order, taken in one order, चाहे वो clockwise हो चाहे वो anti clockwise हो, चाहे clockwise हो चाहे anti clockwise। then the closing side of polygon taken in opposite order। अगर एंटी क्लॉकवाइज था आपका पहला ऑर्डर तो अपोजिट ऑर्डर बनेगा क्लॉकवाइज, अगर आपका पहला ऑर्डर क्लॉकवाइज था तो अपोजिट ऑर्डर बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। देन द क्लोजिंग साइड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द गिवन वेक्टर्स। बात यहां तक समझ आई सबको?